अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। इससे पिछली नशिस्तों में हम काफ़ी तफसील से देख चुके हैं कि स्लोप क्या होती है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, और उन्हीं पिछले टॉपिक्स के ऊपर हम आज के अपना ये वाला लेक्चर बेस करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को आगे लेकर हम आज का ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी आज की नशिस्त में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या कितने सेक्शंस में हमारी आज की ये नशिस्त डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आज हम स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला का सेक्शन है जिसमें हम देखेंगे कि आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का जनरल फार्मूला क्या है और आप उसको कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 3 के करीब एग्जांपल्स हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और स्टेप बाय स्टेप हर एक एग्जांपल को लेकर चलेंगे ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में बाकी रह भी जाती है तो उसको बिल्कुल दूर किया जा सके। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने आज के पहले सेक्शन के ऊपर चलते हैं जो कि ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं रफली डिफ़ाइन करना चाहूँ तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैन रफली बी डिफाइंड एज एन अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी सेट ऑफ पॉइंट्स विच टुगेदर फॉर्म अ लाइन। आप सपोज़ कर लें आपके पास एक लाइन है और इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास आप सपोज़ कर लें ये एक लाइन मौजूद है, और लाइन का अगर आपको पता हो तो लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं। लाइन हम बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बहुत सारे पॉइंट्स हम ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको जब ड्रॉ किया है ग्राफ की फॉर्म में, तो ये क्या है, ये उस लाइन की ग्राफिकल फॉर्म है, यानी कि ये उसकी ग्राफिकल शक्ल है। आपको मैंने तस्वीर की फॉर्म में उसको बनाकर दिखाया है। लेकिन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और तरीकाकार भी होता है, और वो होता है कि आप उसको एक इक्वेशन से, अलजेब्रिक इक्वेशन से आप उसको रिप्रेजेंट करें। तो इसी लाइन को मैं, आप जितने भी पॉइंट्स थे जो कि ये पॉइंट्स से बनती है लाइन, तो मैं एक ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करे ये जो पूरा सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसको हम एक लाइन कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि हम यहाँ पर देखना हमें यानी जानना इम्पोर्टेंट है हमारी इस ये जो सीरीज़ चल रही है इसके मुतालिक से। तो यहाँ पर एक ये है कि आप एक लाइन की ग्राफिकल शक्ल होती है, यानी कि आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपके सामने किया है। इसमें क्या करते हैं कि आप पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन की शक्ल या लाइन की एक तस्वीर बना लेते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका होता है कि इन्हीं पॉइंट्स के लिए, चूँकि एक लाइन पॉइंट्स से जुड़कर बनती है, तो इन्हीं पॉइंट्स के लिए मैं एक इक्वेशन लिख दूँ अगर अलजेब्रिक फॉर्म में, जो कि इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती हो, तो उसको मैं फिर आपको क्या कहूँगा, इस लाइन की इक्वेशन कहूँगा। उसको फिर हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैन मैथमेटिकली बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है जो कि जनरल फॉर्म में है, y = mx + c। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की एक जनरल फॉर्म है, यानी कि हमारे पास कोई भी अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन हो तो उसकी एक जनरल फॉर्म यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैंने दर्ज की हुई है। तो कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी लाइन होगी, और अगर आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इसी फॉर्म की इक्वेशन होनी चाहिए या इसी फॉर्म की इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मैं जब भी यहाँ पर लफ्ज़ लाइन इस्तेमाल करूँगा या लफ्ज़ लाइन बोलूँगा, तो यहाँ पर लफ्ज़ लाइन से मुराद होगा स्ट्रेट लाइन, और इसी चीज़ को मैंने ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ मैं लफ्ज़ लाइन बोलूँगा तो उसका आप अज्यूम कर सकते हैं कि अभी बिलफर्ज इस लेक्चर के लिए यहाँ लाइन से मुराद स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है और अगर आप उसकी इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में, इस तरह की जनरल फॉर्म में आनी चाहिए, जिसमें जो कि क्या है, y = mx + c। अब हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ देखा था कि यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें
तो इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में 4 अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, या 4 वेरिएबल्स आप कह लें ये इस्तेमाल हुए हैं। इसमें अगर आप पहले हम देख लें तो यहाँ पर m इस्तेमाल हुआ है, और m हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है m किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। m हमारे पास स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास एक वेरिएबल है m जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, या दूसरा जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो c है, और ये भी हम अपने पिछली नशिस्तों में काफ़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं कि c किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो c हमारे पास y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती हैं ये हम काफ़ी डिटेल के साथ अपने पिछली नशिस्तों में देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास x है, और x क्या होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसके बाद हमारे पास y है जो कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है, यानी कि जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना कर रहा हो। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू किसी भी चीज़ पर डिपेंड हुए बगैर उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि अगर आप y को देखें तो आप y डिपेंड कर रहे हैं x के ऊपर, तो यानी y यहाँ पर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो यहाँ पर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x y पर डिपेंड नहीं कर रहा। x को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, और यूजुअली जो y एक्सेस पे हम वेरिएबल डालते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है, और जो x एक्सेस पे डालते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है। अगेन इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की, क्योंकि ये फिर हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में चले जाएंगे। किसी और नशिस्त में मौका मिला तो इसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये याद रख लें कि x और y वेरिएबल्स एज इट इज़ इक्वेशन में रहेंगे। तो उनकी जगह आपने जब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख रहे होंगे तो आपने x और y को रिप्लेस नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेंगे। जहाँ तक बात स्लोप और इंटरसेप्ट की है, m और c की है, तो उसकी वैल्यूज़ जो भी आपके पास होंगी तो उनको आप फिर वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन में m और c की जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये वाला जो लेक्चर है इसके बाद आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस नशिस्त में। एक चीज़ ये है कि अगर आपको एक लाइन दे दी जाए ग्राफ की फॉर्म में, यानी आपको एक लाइन की तस्वीर दे दी गई है, ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ करके दे दी गई है, तो आपको उसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो एक चीज़ तो ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए कि इसका अगर वाइस वर्सा कर लें, इसका उल्टा कर लें कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आपको उसको प्लॉट भी करना आना चाहिए। यानी एक तो चीज़ ये है कि आपको ग्राफ गिवन है तो आपने ग्राफ को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इक्वेशन गिवन है और आपने इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। और जो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी लाइन की, या जो भी हमारे पास ग्राफ होगा लाइन में, तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक स्लोप चाहिए होती है उसकी, और एक इंटरसेप्ट चाहिए होता है। तो अगर हमें ग्राफ की फॉर्म में गिवन है लाइन, तो हमने उसका स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और उसके थ्रू हम ये जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म है इसमें m और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी के बरक्स अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो इसी इक्वेशन से हम m और c को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और m और c हमें इक्वेशन को देखकर पता चल जाएगा, और फिर उस स्लोप और y इंटरसेप्ट को यूज़ करते हुए हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला का सेक्शन हो गया। इसके बाद हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइपो हो गया है, यहाँ पर एग्जांपल्स नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसके लिए माजरत, इसको मैं ठीक कर लूँगा। पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन। तो अब हमें एक लाइन गिवन है ग्राफ की फॉर्म में, और हमने क्या करना है, इसकी हमने इक्वेशन लिखनी है। अगर आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। बाकी टोटल 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन में, जिनमें से x और y एज इट इज़ रहेंगे, जबकि m और c हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, इक्वेशन में रिप्लेस करनी है। तो हमें स्लोप पता होनी चाहिए लाइन की, और y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए लाइन का, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिख सकेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये लाइन गिवन है, तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, और फिर हम उसको इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जो जनरल फॉर्म है उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। अब इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अगेन काफ़ी सिंपल है, हम बड़ी डिटेल के साथ पिछले नशिस्तों में देख चुके हैं कि आपको कोई भी लाइन गिवन हो तो आप उसकी स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं।
सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है कि लाइन के ऊपर रहते हुए आपने कोई भी 2 पॉइंट्स पिक कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स कौन से पिक किए हैं, एक 2,3 पिक किया है और दूसरा 6,7 पिक किया है। इसी को स्टेप 1 में मैंने यहाँ पर एक फॉर्मली भी यहाँ पर लिख दिया है कि पॉइंट 1 मेरे पास 2,3 है, पॉइंट बी या पॉइंट 2 मेरे पास 6,7 है। ठीक है, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैंने क्या करना है, सिंपली स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, जो कि हमने देखा था चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स होता है, तो मैंने क्या किया कि y2 हमारे पास यहाँ पर 7 था, तो 7 माइनस y1 जो कि 3 था, तो 7 माइनस 3। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में x2 हमारे पास 6 था, x1 2 था, तो हमारे पास 6 माइनस 2 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर में 7 माइनस 3 4 होगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 6 माइनस 2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप क्या ही है 4/4, जो कि इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी को मैंने स्टेप 3 में फॉर्मली लिख दिया है कि स्लोप जिसको हम लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास इस केस में 1i है। ठीक है, इसके बाद हमने स्लोप फाइंड कर ली है। हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, हमने दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी थी वो था हमारा y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट हमने पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी डिटेल के साथ देखा है कि y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है लाइन पर रहते हुए कि जहाँ लाइन हमारी y एक्सिस को कट कर रही होती है, या फिर लाइन y इंटरसेप्ट वो वैल्यू होती है कि जब x 0 हो जाए तो y की जो वैल्यू आती है उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इस लाइन पर अगर आप देखें, इस लाइन पर रहते हुए जब मैं x की वैल्यू 0 कर देता हूँ, तो मैं अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखा दूँ, इस लाइन पर रहते हुए जब मैं x की वैल्यू 0 कर दूँगा, यानी कि जब मैं 0 पे आ जाऊँगा, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू मेरे पास 1 होगी। और यही पॉइंट है जहाँ पर मेरी ये ब्लू लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। मेरे पास y इंटरसेप्ट फिर क्या होगा, y इंटरसेप्ट मेरे पास 1 होगा। ठीक है, इसको हम काफ़ी डिटेल के साथ पिछली नशिस्तों में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 होती है ग्राफ में, तो y की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारा y इंटरसेप्ट इस केस में, जिसको हम c के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास अब स्लोप आ गई है, m आ गया है, और हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया है, यानी कि c आ गया है। अब हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि हमारे पास थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि इसकी जनरल फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन की, इसमें हमने m और c की जगह वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी हैं। तो इस इक्वेशन की जो हमारे पास इस लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो है आई है हमारे पास y इज इक्वल टू 1x प्लस 1। तो हमारा जो आंसर आया है वो ये आपके सामने यहाँ पर दर्ज है, और यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यानी कि ये लाइन जो हमें यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर दी गई थी, इसी को जब मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो मेरे पास उसकी जो अलजेब्रिक फॉर्म थी वो हमारे पास ये आई है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको इससे उल्टा चलना भी आना चाहिए, यानी कि अगर मैं आपको यही इक्वेशन दे दूँ तो आपको इससे ग्राफ ड्रॉ करना भी आना चाहिए। अगेन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको स्लोप चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए, और इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो आपको सामने साफ जाहिर है कि यहाँ पर m की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू 1 होगी, और उससे आप फिर ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी। अब चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ, और अगेन यहाँ पर भी टाइपो है, उसके लिए माजरत। राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन, तो हमें एक और लाइन गिवन है और हमने क्या करना है, हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है। अगेन इक्वेशन लिखने के लिए जैसा कि हमने पहले देखा है, हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। हमें एक तो उस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए, दूसरा हमें उसका y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, और जो बाकी दो वेरिएबल्स थे x और y के, वो एज इट इज़ इक्वेशन में रहेंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। और स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, अगरचे हमने पिछली नशिस्तों में भी देखा था कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमने कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं लाइन के ऊपर। मैंने एक पॉइंट 2,5 ले लिया है, दूसरा पॉइंट 9,5 ले लिया है। अब करना हमने कुछ यूँ है कि मैंने यही पॉइंट ए और पॉइंट बी को यहाँ पर दर्ज कर दिया है। 2,5 था और 9,5 था। इसी चीज़ को मैंने फिर क्या किया है, स्लोप के फार्मूला में मैंने पुट कर दिया है। और जब मैंने इन पॉइंट्स को स्लोप के फार्मूला में पुट किया है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया है, जब मैंने वैल्यूज़ रिप्लेस की तो न्यूमिनेटर में 5 - 5 आया है, डिनोमिनेटर में 9 - 2 आया है। 5 - 5 का हमें पता है 0 होता है, और नीचे डिनोमिनेटर में 9 - 2 हमने जब सॉल्व किया तो 7 आया है। तो हमारे पास स्लोप क्या आई है, 0/7, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्लोप क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमने यहाँ पर स्लोप फाइंड कर ली है। स्टेप 3 में मैंने इसको फॉर्मूले भी लिख दिया है कि हमारे पास स्लोप, जिसको हम लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 0 आई है। अब हमने देखना है कि हमारा y इंटरसेप्ट क्या है।
अगेन अगर हम ग्राफ पे देखें तो लाइन हमारी कहाँ पे कट करी है वाई एक्सिस को, अगर आप देखें तो लाइन हमारी यहाँ पर कट करी है इस पॉइंट पर, 5 के पॉइंट पर। या फिर अगर आप इसको दूसरी तरह देखना चाहें कि लाइन पर रहते हुए जब मैं एक्स की वैल्यू 0 कर दूँ तो मेरी वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू मेरी 5 है, तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या आएगा, वो हमारा 5 आएगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर स्टेप 4 में लिखा है कि जब x की वैल्यू 0 हो जाती है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आती है और यही हमारा इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आया है, हमारे पास y इंटरसेप्ट जिसको हम c के सिंबल से डिनोट करते हैं वो हमारे पास 5 आया है। अब हमारे पास स्लोप आ गई है और y इंटरसेप्ट आ गया है, m आ गया है और c आ गया है। हमने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जनरल फॉर्म जो थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके अंदर m और c की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0x प्लस 5, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू 5, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर है। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल हो गई। अब हम अपनी तीसरी और आखिरी एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, फॉलोइंग इज अ इक्वेशन फॉर अ लाइन, प्लॉट दिस लाइन ऑन अ ग्राफ। यानी कि अब हमें उल्टा काम करना है, यानी पहले हमें ग्राफ गिवन थे और हमने उसको कन्वर्ट करके इक्वेशन की फॉर्म देनी थी उस लाइन को। अब हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और अब हमने लाइन को इक्वेशन की फॉर्म से कन्वर्ट करके ग्राफ की फॉर्म में लेकर आना है। तो इससे आप कि दोनों तरीक़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी पहले आपने देखा कि आप ग्राफ से इक्वेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं, अब हमने देखना है कि इक्वेशन से ग्राफ की तरफ कैसे जा सकते हैं। अगेन जब भी आपको लाइन को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना हो तो आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक उसका वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है, दूसरा उसकी स्लोप चाहिए होती है। और ये दो चीज़ें अगर आपको मालूम हो जाती हैं तो आप उस लाइन को ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड करनी है और फिर इस इक्वेशन से हमें वाई इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टेप 1 क्या है, वी कैन एक्सट्रैक्ट स्लोप एंड इंटरसेप्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एज, यानी कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन ऑफ अ लाइन है और ये अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन की क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू -0.5x प्लस 7। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें और इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें 1 के, तो दोनों का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो y के साथ जो टर्म्स है वो दोनों के साथ 1 1 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम m के कोफिशिएंट्स x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ऊपर वाली इक्वेशन में x के साथ m है और नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ -0.5 है। तो कंपैरिजन से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास लाइन है उसकी स्लोप क्या है, स्लोप जो कि जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो इस केस में हमारे पास -0.5 है। इसी तरीके से c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू बाय कंपैरिजन हमें पता चल रहा है कि 7 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, स्लोप आ गई है जो कि -0.5 है। इसी तरीके से हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया है जो कि 7 है। अब हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को सिंपली ग्राफ के ऊपर जाकर प्लॉट कर देना है। ठीक है, अब ग्राफ में अगर हम आएंगे तो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दी हुई है लाइन जिसकी स्लोप -0.5 थी और जिसका इंटरसेप्ट 7 था। तो लाइन तो मैंने प्लॉट कर दी है, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो इसका मेथड आप समझ लें कि मैंने प्लॉट कैसे किया है। तो हमें पता था कि इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो 7 है। तो उसका क्या मतलब है कि जब हमारी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। यानी कि जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे x की वैल्यू 0 से तो हमारा लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, या हमारी लाइन y एक्सिस को कहाँ से क्रॉस कर रही होगी, 0.7 से। यानी जहाँ पर ये वैल्यू 7 है यहाँ से हमारी लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी और यहीं से हमारी लाइन जो है इधर से जब x की वैल्यू 0 है तो यहीं से शुरू हो रही होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें पता चल गई कि लाइन ने शुरू कहाँ से होना है। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि स्लोप थी। तो स्लोप हमारे पास क्या थी, -0.5 थी। -0.5 का क्या मतलब है, स्लोप में जो माइनस का सिंबल है वो हमें क्या बताता है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि जब हमारे पास स्लोप नेगेटिव हो तो नेगेटिव स्लोप हमें ये बताती है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारी जो लाइन है वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है,
तो स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो हमारी लाइन नीचे की तरफ जाएगी। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, लाइन की डायरेक्शन पता चल गई। अब हमने ये देखना था कि इसका तिरछापन कितना होगा, यानी कि लाइन नीचे की तरफ तो जा रही है लेकिन उतराई या उसका तिरछापन या उसका स्टीपनेस कितनी होगी। तो ये हमें किस तरह पता चलता था, यानी कि जो हमारे पास स्लोप का मैग्नीट्यूड होता था जो कि यहाँ पर 0.5 है, उससे हमें पता चल जाएगा कि स्लोप का तिरछापन या उसका मैग्नीट्यूड या स्टीपनेस कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि 0.5 था तो 0.5 का मतलब क्या होता है ये हमने काफ़ी डिटेल के साथ कवर भी किया है पिछली नशिस्तों में। तो 0.5 का मतलब ये है स्लोप का कि जब मैं x को 1 यूनिट इंक्रीज़ करता हूँ तो y जो है मेरा 0.5 यूनिट डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो 0.5 का क्या मतलब है, यानी कि 0.5 का मतलब ये है कि जब मैं x को 1 यूनिट इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा y 0.5 यूनिट चेंज होता है। और चूंकि यहाँ पर चेंज हमारे पास नेगेटिव है, लाइन हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो उसका मतलब है कि हमारे पास x को अगर मैं 1 यूनिट इंक्रीज़ करूँगा तो y 0.5 यूनिट डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर x को मैं 1 से 2 यूनिट पर ले जाऊँ, यानी 1 यूनिट मज़ीद इंक्रीज़ करूँ, तो मेरे पास y 0.5 यूनिट मज़ीद कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 7 था, 7 से 6.5 पर आया, 6.5 से 6 आ गया। तो यानी कि मैंने 2 पॉइंट्स को डिक्रीज़ किया तो मेरे पास क्या आया, 2 पॉइंट्स को डिक्रीज़ करने से मेरे पास जो y की वैल्यू है वो 1 पॉइंट डिक्रीज़ हो गया, यानी 7 से 6 के ऊपर आ गई है। तो इस तरीके से आप जो है ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो। इसी का एक और अगर आप रिलेटिवली थोड़ा सा आसान तरीका कार देख लें, तो आपके पास इक्वेशन गिवन है ऊपर y इज इक्वल टू -0.5x। तो अब आप यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते, यानी कि अगर आप x की जगह 1 पुट करें इस इक्वेशन में तो आपका आंसर क्या आएगा। अगर x की जगह मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो -0.5 मैं यहाँ पर आपको कोशिश करता हूँ लिख कर दिखा दूँ, बल्कि इस चीज़ को आप अगर रहने भी दें तो अभी बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -0.5x + 7। तो अब आप चाहते हैं कि आप इसके ज़रिए से अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉइंट क्या आ गया, इस लाइन की इक्वेशन से मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0.7 का। ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, इसी को इंटरसेप्ट भी हमने कहा था कि इंटरसेप्ट भी होता है। इसी तरीके से अगर मैं x की जगह मिसाल के तौर पर अगर मैं x की जगह 6 पुट कर दूं, अगर मैं x को 6 पुट कर दूं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x को अगर मैं इक्वेशन में 6 पुट कर दूं तो मेरे पास -0.5x क्या हो जाएगा, -0.5x मेरे पास -3 हो जाएगा, और -3 + 7 क्या हो जाएगा, -3 + 7 + 4 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 6 होगी इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 6,4। एक पॉइंट मेरे पास था 0,7, दूसरा पॉइंट मेरे पास आया 6,4। और अगर हम देखें कि 6,4 कहाँ पे लाई करता है तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि 6,4 ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर आपका 6,4 वाला पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपको इंटरसेप्ट हो गया। अब आपने लाइन ड्रॉ करनी थी ना, तो लाइन आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरीके से आप मज़ीद पॉइंट्स लेना चाहिए इस लाइन के ऊपर तो वो भी ले सकते हैं, वो भी अगेन ऐसे ही होगा, यानी आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाया करता होगा, तो आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड एग्जांपल थी और हमने इस पूरी वीडियो में देखा कि अगर आपको ग्राफ की फॉर्म में लाइन गिवन हो तो आप उस ग्राफ की फॉर्म में जो लाइन आपको गिवन है उसको आप इक्वेशन की फॉर्म में उस लाइन को कैसे लिख सकते हैं। एक चीज़ हमने ये देखी। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आप उसको ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस इक्वेशन को। यानी कि हमने देखा कि आप ग्राफ से इक्वेशन की तरफ कैसे जाएंगे, यानी अगर आपको लाइन गिवन है ग्राफ की फॉर्म में तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और फिर दूसरा हमने देखा कि आप इक्वेशन से ग्राफ की तरफ कैसे जाएंगे, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो आपने उसको ग्राफ में लाइन कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमने 2 चीज़ें देखी हैं, उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।